38, रितेश सिंह 36, रितिका सिंह 38, ऋतुराज 38, रोहित कुमार चौरासिया 43, रोहित मीरवाल 38, संजय मीना सॉरी रौनक वैष्णव है, संजय कुमार वर एब्सेंट एंड संजय मीना 35, संजय सिंह 38, संजना बोराना 44, सौरभ कुमार 35, शिखर 41, शिवम 38, शोभित 45, श्रेया 47, श्रेया शर्मा 48, शुभम बंशीवाल 47, शुभम सिंह 43, शुभनेश शर्मा 48, स्नेहा अग्रवाल 48, सोनू चौधरी 43, सौरभ मीना 47, सुमित सैनी 45, सूरज कुमार एब्सेंट was absent, सुतांशु 44, सुहा राजोरा 48, तनिष 36, तनुज 46, तपिश 46, तेजस 30, तुषार 39, उदय 45, उत्कर्ष 39, वैभव 45, वैभव शाश्वत 45, वैभव तलरेजा 43, वैशाली 44, वरुण 37, विनीशा गुर्जर 44, विशाल शर्मा 41, विश्वजीत 42, यदेश 38, यशवर्धन 44, योगेश 45, राधिका 42, आर्यन 44, प्रीतेश 42। या दैट्स ऑल। अब किसी किसी को नंबर सुनने के बाद ऐसा सरप्राइज मिल रहा होगा सर मैंने तो इतना कोशिश नहीं करी थी, फिर नंबर कैसे आ गए? तो देखो मुझे सब कुछ पता है, नहीं अपलोड नहीं करूंगा मैं कहीं भी लिस्ट। मोहित सिंह आपके 40 के करीब नंबर है, लेकिन आपके अभी लिस्ट में नहीं आया क्योंकि आपका एक एग्जाम और होगा। ओके मोहित सिंह, मोहित सिंह सुन सकते हो ना आप मुझे? या नो में जवाब दो मैसेज में। यस या मोहित, आपका सीन ऐसा है कि आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आपको मैं एकदम से इनके लेवल में मतलब है ना कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अगर 50 में से अगर पेपर भी करूंगा तो भी आप कुछ कर करा के आप नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपका एक एग्जाम होगा वो बाद में होगा, तो जब आपके है ना फर्स्ट मिड टर्म की जगह आपको वाला एग्जाम कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? समझ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिक्स ऑफ डीसी का मैं तुमसे भरोसा नहीं रखता कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन बेसिक्स ऑफ एसी का अगर तुम करोगे तो तुमको समझ में बहुत चीजें आएंगी। तो आप कंटिन्यू करना, अभी हाफ सेक्शन खत्म हो चुका है, हाफ सेक्शन अभी हमारे पास बाकी बचा हुआ है और हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, ज्यादा के हो जाएगा कंप्लीट, मेरे को टेंशन नहीं है इस चीज की। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। या मेरे को तो बहुत सारे डाउट है। इतना तो लिखा ही नहीं। इतना तो लिखा ही नहीं, कितने नंबर आ गए एक्चुअली? हाँ सर, इतना लिखा ही नहीं। तुमने नोट एंड सर्जरा बोल रहे हो? सर हाँ सर, मैं नोट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसका डायग्राम बनाया था और एक कुछ लाइन लिखी थी डायग्राम सिर्फ। बनाया था, उसका स्टेटमेंट लिखा था बस, उसका स्टेटमेंट बना के आपने उसका थोड़ा सा कोशिश करी थी, तो फिर भी मैंने उसके अटेम्प्ट के भी नंबर दिए। मैंने ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कुछ भी नहीं करा तो उसके 0 नंबर टिका दिए। 0 नंबर मैंने उसी को दिए हैं जिन्होंने 1 2 3 4 इसमें से कोई 15 स्टूडेंट ऐसे हैं, 15 में से शायद 7 to 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी करी है। और कॉपी ऐसे करिए, अगर सामने वाले ने 4 क्वेश्चन करे ना तो तुम लोगों ने भी 4 क्वेश्चन करे, उसने भी 4 क्वेश्चन करे, मतलब ऐसे कई स्टूडेंट मतलब 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ तो नंबर मिलते हैं, 2 3 4 5 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, एक भी अटेम्प्ट करते कुछ भी लिखते तो कुछ तो नंबर मिलता। लेकिन नहीं, सामने वाले ने 4 क्वेश्चन करे तो हम भी 4 ही क्वेश्चन करेंगे। और हाँ कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा है कि आप लोगों के आंसर बहुत गलत आ रहे हैं। ऐसा क्यों? बहुत गलत आ रहे हैं, मैं आपको सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आपको आपके मिड टर्म के सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, आप लोग वेरीफाई करना, आप लोग के आंसर्स बहुत अजीब से मतलब गलत गलत आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन में 5 में से आपके ना 2 से 3 के अंदर आपके आंसर सही आ रहे हैं, फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो सबने करा है, क्वेश्चन सबने आंसर किया, लेकिन सबके आंसर तुम सबके आंसर तो सेम आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है ना सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हो ये पता नहीं चला मुझे। तो वो मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा तुम लोग को, तो एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि तुम लोगों ने गलती करी है, ऐसा नहीं है। गूगल पर नहीं मिले? हाँ तो गूगल पर कैसे मिलेंगे यार, हर कोई क्वेश्चन थोड़ा मिल जाए गूगल पे। और अभी भी हाँ असाइनमेंट सबमिट कर देना, मतलब तुम लोग के जो जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा है ना उन लोगों के आगे वाले असाइनमेंट्स के नंबर भी कम होते जाएंगे फिर, मुझे मत बोलना, क्योंकि जिन्होंने
पीछे वाला एब्सेंट करा, सर छापने की गलती कर दी, वही गलती करी होगी तुम लोगों ने, क्या कहना? छापने के अंदर भी थोड़ी स्मार्टनेस लगानी पड़ती है ना, कि सामने वाले 4 क्वेश्चन करे तो हमने 4 ही कर दिया और हो गया पेपर तेरा हमारा। ऐसा नहीं करना होता, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। एनीवेज, आज मैं चीजें रिवाइज कर रहा हूँ और मार्कर कहाँ पर है? आज मैं चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ी सी। सर वो जो ए वाले जो क्वेश्चन थे ना जिसमें जेड निकालना था, हाँ वही इम्पीडेंस कर रहा हूँ, निकालना था। वही करवा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस वही करता हूँ। गाइस, जिसने गूगल देख के काम किया है तो ठीक है यार, नंबर ले आओगे, नंबर मैंने किसी के खराब नहीं दिए, आप लोग को पता होगा इतना तो, समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, उनके खराब दिए जिन्होंने ना गूगल किया, ना कुछ पढ़ा, ना कुछ सीखा, 3-3 क्वेश्चन करें, कुछ ऐसे नहीं है। 2-3 स्टूडेंट है, इनके नंबर बहुत कम है, तो गूगल तो करना सीखो यार। ना गूगल कर रहे, ना जो पढ़ाया उसको देख रहे, ना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे, तो कैसे काम चलेगा? कल दिन वाली क्लास तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी हमारी, उम्मीद है मान के चलना कि शायद ही ले पाऊंगा मैं। असाइनमेंट का 19 क्वेश्चन, चलो वो भी समझाता हूँ। हाँ ऐसे क्वेश्चन कर लो, आज मैं नया नहीं पढ़ा के तुम्हारे को ये करवाता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। असाइनमेंट का 19 क्वेश्चन मैं भी कंप्लीट करता हूँ आपका। चलो, एक जो ये इम्पिडेंस वाले क्वेश्चन है उसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं, जो अपलोड भी कर चुका हूँ तुम्हारे को, वही मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ये तो लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा करवाना है या नहीं करवाना। तुम लोग को आ गया होगा वैसे तो समझ में, लेकिन सर करवाना वो है ना। इजी वाला तो समझ आ गया, लेकिन जो वो मुश्किल वाला ना जिसमें ऐसा हो जाता है एक इम्पीडेंस बन जाता है, फिर एक पैरेलल में या तो इंडक्टेंस आ जाता है या फिर सिंगल कैपेसिटर आ जाता है, तो समझ नहीं आता है वो कैसे सॉल्व करें। ओके ठीक है, पहले एक बार इसको करूँ या नहीं करूँ, करवाना है नहीं करवाना, आपने तो इसको मना कर दिया। और कोई है? क्योंकि यहीं से ग्राउंडिंग तैयार होकर वहां तक पहुंचेंगे हम। या सुनो, जल्दी बताओ। सर ये वाले तो हो जाएंगे। हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्जन अगर जब तुम यहाँ पे कर सकते हो ना इसका कन्वर्जन करके, तो वही चीज हम वहां तक लेके चलूंगा, तो ठीक है मैं उसको आगे लेके चलता हूँ। ओके, एक एम्पिडेंस वाला सर कैमरा कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर। या कर दो। ओके क्लियर। सर दिस वन, यस नो, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कौन सा क्वेश्चन तुम लोग अटक रहे हो उसमें। सर्जनाइजेशन चलेगा या नहीं? यस नो तो बोल दो, मैं ड्रॉ करने के बाद फिर मुझसे रब करवाओगे। अरे सर मैं देख रही हूँ कि वैसा बनेगा कि नहीं। हाँ सर चलेगा, थोड़ा बहुत तो उसमें सीरीज में आ रहा है एक अलग से। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। ओके क्लास, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए सबसे पहले जो मैंने बेसिक्स ऑफ एसी करवाई थी उसके अंदर सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। बेसिक्स ऑफ एसी में क्या क्या समझाया था मैंने? रेक्टेंगुलर, पोलर, आपको ये समझाना बहुत जरूरी था। आपको मैंने एक बताया था जेड क्या होता है, जेड होता है इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस इज दैट क्वांटिटी व्हिच विल कंटेन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर वैल्यू बट द यूनिट वुड बी सेम। ये होता है आपका इम्पिडेंस। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है जेड इनपुट, मतलब इम्पिडेंस आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट
अज्यूम द सर्किट ऑपरेटर एट ओमेगा 50 रेडियन पर सेकेंड, ये हमको ये दे रखी वैल्यू। ठीक है, क्या करना है आपको, जेड इक्विवेलेंट मतलब टोटल आपको जेड इक्विवेलेंट निकालना है। जेड इक्विवेलेंट निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें सीरीज पहले में कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है ना, ये इंडक्टर है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ यूनिट क्या है ओमेगा, यहाँ क्या है हेनरी, यहाँ क्या है फैराड, यहाँ क्या है फैराड, ओम। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सबकी यूनिट सेम हो जाएगी, इसकी सबकी यूनिट को आप लोग इंपीडेंस कैलकुलेट करना है, आपको इनको ओम में कन्वर्ट करना होता है। सबसे मेन चीज, सबसे पहले क्या करना होता है, इनको ओम में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इनको ओम में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको अगर मेरे को चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं, इसको जे ओमेगा एल, और इसको क्या कर लूंगा मैं 1 जे ओमेगा सी। तो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर मेरे को इसको वैल्यू रखनी है तो कितनी हो जाएगी मेरे पास, जे 0.2 इंटू 50 रेडियन। तो ये मैं कैलकुलेट करता रहूंगा अभी, ये अभी बताता हूँ तुम्हारे को। अब आपको सॉल्यूशन छोड़ दो, आप सॉल्यूशन जाने दो। सॉल्यूशन को तो, सॉल्यूशन क्या कहता है ना, हमें मतलब नहीं है। सॉल्यूशन क्या कहता है, हमें मतलब नहीं है। हमें तो क्या करना आना चाहिए, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप एक चीज देखो, कुल मिला के यार ये रेजिस्टेंस है एक, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस। इसको बोल देता हूं मैं Z1, इसको बोल देता हूं मैं Z2, इसको बोल देता हूं मैं Z3। अपना दिमाग लगाए करो। सॉल्यूशन तो ऐसा है कि बस ठीक है, अपना सॉल्यूशन होता है कि हाँ हमको पता होना चाहिए। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल तो सर आपने एक ही चीज होती है टोटल, तो मैं ये जानती हूँ, ये जानता हूँ कि ये होता है जेड इक्विवेलेंट, एक ही होता है रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या समस्या हो रही है सर, अगर इसको देखें तो एक ये इम्पीडेंस हो गया, एक ये इम्पीडेंस हो गया और एक ये इम्पीडेंस हो गया, ऐसा कुछ है। ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। अरे हाँ, ये तो ऐसा कैसा ही सिंपल सही है। तो अगर सिंपल से देखते हैं तो अगर मैं इसको जेड इक्विवेलेंट निकालना होता है तो जेड इक्विवेलेंट के लिए सर अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं तो Z1 वो इन दोनों के साथ सीरीज में है और ये वाला इसके साथ पैरेलल में है। बस एक सिंपल सी कहानी यही है। ये Z1 है, वो इस पूरे के साथ में सीरीज में है और ये अंदर इसके साथ पैरेलल में है। बिल्कुल यही है। तो क्या करना है आपको, Z1 Z2 Z3 निकालना है। ये तीन वैल्यूज तो निकालनी है, निकाल देते हैं Z1 की। Z1 निकालना है, Z1 ठीक है भाई, मैं तो इतना सा बताया था। ये अगर कैपेसिटर है तो 1/ओमेगा जे सी, 1/ओमेगा सॉरी 1/जे ओमेगा सी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय जे को ऐसे के ऐसे रखो। ओमेगा की वैल्यू 50 रेडियन और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 मिली फैराड, सॉरी मिली आ गया आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, इसके लिए डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ये हो रहा है 10/J। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -J10 ओमेगा, पहला आंसर। अगर मैं Z2 की बात करता हूँ, Z2 मतलब ये, अरे यार ये भी तो बहुत सिंपल है। ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में है तो सिंपल सी बात है मेरे पास, एक तो ये 3 हो गया और ये हेनरी वाला है, तो ये इसके साथ ऐसे कैसे ऐड कर दो, 50 इंटू 10⁻⁻3। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका पता है या किसी को, कोई कर सकता है इसको? मैं तो कर सकता हूँ, आप लोग का पता नहीं मुझे। यार आप लोग देखो ना, ये वाले किस फॉर्म में आ रहा है, ये वाला आपका आ रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है तो पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लूंगा तो 50 इंटू 10⁻3, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो आ रहा है 1/10 3 - J2। कैसे आ जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर, आपके पास जो वैल्यू आएगी लगभग कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 आ गया, ये ऊपर चल गया, तुम्हारे पास -J2। अब देख लो किसी को इससे सिंपल मैथमेटिक्स में क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, यही करा है मैंने। तो टोटल तो आपका क्या आ रहा था, और एक और स्टेप बताता हूँ भाई, जिसको नहीं आ रहा समझ में तो और समझ लेना। आपका आंसर आ रहा था ये 3 + 2/J। अगर J को ऊपर लूंगा तो 3 - J2, ये आ जाएगा। और अगर मैं Z3 कैलकुलेट करना है, Z3 का है भाई, ये रहा, ये दोनों Z3 है। तो सिंपल सा है, एक तो ओम तो 8 में आ गया और ये वाला हेनरी है, हेनरी को J ओमेगा एल से करते हैं तो J तो लगा ही दिया, ओमेगा हमारे पास 50 रेडियन है
और हमारे पास एल कितना है, एल है हमारे पास 0.2, तो आपके पास कितना आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए 8 + J10। योर आंसर इज दिस। Z1 पता है, Z2 पता है, दिस पता है, दैट पता है, अब क्या करना है, Z1 लगा दो यहाँ पे, -J10 प्लस 3 -J2 which is parallel to 8 + J10। अब यहाँ पे आ गई। अब यार पैरेलल तो तुमको करना आता है ना, पैरेलल नहीं आता है तो मैं क्या करूँ, मेरी फॉल्ट नहीं है पैरेलल अगर तुम्हें नहीं करना आता है तो। पैरेलल करने का तो सिंपल सा तरीका था ना, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो अभी इस वाली कहानी को तो यहीं छोड़ दो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, छोटा हो गया, विजिबल और नॉट, यस सर विजिबल। ठीक है। अब मैं इसको तो यहीं छोड़ दो, इसको देख लो, तो 3 -J2 प्रोडक्ट विथ 8 + J10 डिवाइड बाय 3 -J2 प्लस 8 + J10। बहुत बढ़िया, ये तो शानदार सी चीज आ गई मेरे पास। अगर ये मेरे पास ऐसा आ गया है तो यार मल्टीप्लाई मैंने आपको करना सिखा दिया है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किस में होता है, पोलर में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में होता है आपका, रेक्टेंगुलर में। अब क्या इसके बाद मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नो सर हो जाएगा। इसमें अग्रवाल जेड इनपुट आ रहा है आपका, इतना आ रहा होगा, यस 1.9 1.11 कुछ आ रहा है आंसर, 11.07। हो सकता है ये मैंने जो लिखा है वो भी गलत हो सकता है थोड़ा सा, मैं कोई वेरीफाई नहीं कर रहा इस चीज में। समझ में आया यहाँ तक? यस, जिसको नहीं आ रहा तो बता सकता हूँ मुझसे भी। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हो। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ही है वैसे तो ज्यादा बड़ा नहीं है। सिंपल सा ही है वैसे तो, बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। असाइनमेंट का एक क्वेश्चन था 20 नंबर का, चेक कर लो, बट 20 नंबर वाले क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। और 19 में समझाना था हम लोगों को, 19 भी समझाता हूँ। 19 को मैं हिंट देता हूँ, सॉल्यूशन तो उसमें दे रखा है लेकिन सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा होगा। एक आपके पास रेजिस्टेंस है, फिर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, फिर एक कैपेसिटेंस है, फिर एक इंडक्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटेंस है, यहाँ पे आपके पास एक इंडक्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक कॉमन। प्रैक्टिस करोगे तो तुमको सब समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो है ना, ये छोटी सी चीज भी डिफिकल्ट लगेगी तुम्हारे को। ये डिफिकल्ट नहीं है, छोटी सी चीज है। कुछ वैल्यूज है वो लिख लो एक बार। 12 ओम, 2 ओम, -J4 ओम, J4 ओम, 8 ओम, J6 ओम, ओम, -J3 ओम, और 50। ओके, जस्ट ऑडिबल है ना सब चीजें? हाँ सर। यस, ओके। तो क्वेश्चन इज फाइंड करंट आई। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, ये आई निकालना है। अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आई निकालना है तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है, टोटल एक इम्पीडेंस निकाल दो, ये हो गया मेरा। ये निकाल दो टोटल इम्पीडेंस, मतलब सबको मर्ज कर दो, सबको मर्ज कर दो। यार कैसे कर सकते हैं आप, कोशिश करोगे तो कर तो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रहा है आपको। कहीं ना कहीं आपको टी नेटवर्क दिख रहा होगा, जो मैंने समझाया था आपको बहुत पहले, एक टी नेटवर्क भी होता है।
टी और पाई नेटवर्क मैंने आपको समझाया था, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैंने स्टार डेल्टा तो समझाया था, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो आपको अगर ये कुछ Yes. दिख रहा नीचे है, ये स्टार नहीं दिख रहा कैसा? Audible now? Guys, can you listen to me? Yes, sir. Okay, continue. So you can see there is a star. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका काम एक ही होता है, डेल्टा बना दो भाई। तो एक डेल्टा आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक तो इम्पीडेंस आ गया यहाँ पे। अब देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यार, ये स्टार डेल्टा यार थोड़ी तो इज्जत रख लो यार, अब इतना पढ़ा चुका हूँ तुम्हारे को, 40 क्लास से ऊपर हो चुका हूँ। ये हो गया, ये तीनों चीजें आपकी क्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो अब बहुत सिंपल सी चीज हो गई ना, देखो अब सिंपल सी चीज हो गई, आप समझ लेना जिसको समझना है, क्योंकि मैं पूरी चीज नहीं बताऊंगा। ये दोनों तो सीरीज में है और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, आपके पास ये वाला पोर्शन भी किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो हो गई ना खत्म कहानी। फिर ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर वो इसके साथ किस में हो गए, पैरेलल में। क्या समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया सर। यस, ओके, दैट्स गुड। एक तो तुम्हारा ये कौन सा क्वेश्चन था, 19th क्वेश्चन था, तो ये तो हो ही गया। एक मेरे को असाइनमेंट का क्वेश्चन देखना है ना, असाइनमेंट मैंने तुमको अपलोड किया था। असाइनमेंट या असाइनमेंट, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीडीएफ असाइनमेंट, असाइनमेंट या एक क्वेश्चन है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्राई करा करो यार, ऐसे मत क्या करो, गूगल पे मत रहो तुम लोग। गूगल पे रहोगे क्या? ये सर्किट एनालिसिस की बुक सब्जेक्ट है, ये गूगल से काम नहीं चलेगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो फिर भी आप लोग पास हो जाओगे, इसमें नहीं हो पाओगे। और उम्मीद करके चलना पेपर होगा तुम्हारा, ये ऑफलाइन ही होगा इसका पेपर, ऑनलाइन की उम्मीद मत करना। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक और ये आ गया, और एक ये आ गया। ओके, क्वेश्चन J6 J8 J8 12, J6 J8 J8 J12 और 4 6 2, last one is J4 minus J4. Okay class, now you can see we need to calculate
आ गया 19 20 भी आ गया होगा तुमको समझ में, अगर किसी को ध्यान से दिख रहा है तो चीजें। सो इसके अंदर भी तुम्हारे को जेड इनपुट इम्पीडेंस निकालना टोटल। तो देखो सबसे पहले तो चीज बता दो, देखो इंडक्टर था वो सब कन्वर्टेड है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो इनको आप सीरीज पैरेलल नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है आपके पास, ऐसा नहीं कि ये हेनरी में है, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर मैं सॉल्व करने लगूं तो देखो कहीं से आपको कुछ रास्ता दिख ही नहीं होगा इसके अंदर, कहीं से कोई दिख रहा है रास्ता? आई डोंट थिंक सो आपको कहीं रास्ता दिख रहा है, ये कहीं रास्ता नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मुझे तो दिख रहा है इसमें, आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है। ये बीच वाला सेक्शन है ना, दैट इज योर पाई सेक्शन, बीच वाला सेक्शन आपका पाई सेक्शन है। ये पाई सेक्शन क्या होता है, एक तरीके का आपका डेल्टा है, डेल्टा ऐसे हो गया, देखो ये डेल्टा इस तरीके का है, नीचे से अगर मैं को ज्वाइंट कर दूं ना ऐसे, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये डेल्टा ये है। देख लो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये वायरिंग है, ये जो नॉर्मल वायर होती है इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए तुमको। अब मैं इस डेल्टा है तो इसको मैं स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूँ, स्टार में कन्वर्ट करने के लिए एक तो इम्पीडेंस ये आ गया, एक इम्पीडेंस ये आ गया, और एक इम्पीडेंस ये आ गया, और मेरे पास ये सारी की सारी चीजें मेरे पास ये खत्म हो गई। मतलब वैल्यू से निकाल लोगे आप लोग? अब यार मैं इतनी चीजें निकालूंगा, अगर नहीं आता है तो फिर भी कराऊंगा ही, क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आ जाएगा तुम्हारा समझता। तो अगर अब देखो सिंपल सॉल्व कैसे हो गया, अगर वो हो गया तो ये दोनों भी आपके क्या हो गए, सीरीज, ये दोनों भी आपके सीरीज में आ गए, और ये दोनों भी आपके सीरीज में आ गए, ठीक है। अब क्या बचा, कुछ बच रहा है मेरे पास चीजें, वापस मेरे पास चीजें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? अब क्या करेंगे तुम बताओ मुझे, वापस मेरे को ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा लगाइए दिमाग, सारा स्पून फिट कर देंगे तो हो गया हमारा काम। अब क्या करेंगे, कोई बता सकता है? स्टार टू डेल्टा कर देंगे बीच वाले पॉइंट पे। यस, अगेन एक बार और कन्वर्जन करना पड़ेगा हमारे को, तो ये अभी स्टार पॉइंट है तो इसको डेल्टा बना देंगे हम। ये मैंने डेल्टा बना लिया, सॉरी स्टार था तो मैंने डेल्टा बना लिया। अब डेल्टा बना लिया तो अभी अंदर के हटा दो, अब अंदर के हटा दोगे तो देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो मेरे पास नया सर्किट बना दूं मैं, तो मेरे पास नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके का, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और सीरीज के बाद ये किसके साथ हो गए, पैरेलल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, मतलब सिखाने के बाद वाले, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मतलब। अब तो आया किसी को समझ में या नहीं आया, उड़ गया? इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो दिए नहीं थे मैंने, आ गया। और कोई डाउट, कोई समस्या किसी को? गूगल वाले लोग भी पूछ सकते हैं, जिन्होंने गूगल कर करके सारे क्वेश्चन करे। गूगल से क्या करोगे यार, ये पता है क्या है तुम्हारे अगर तुम्हारा क्या लॉस है, नहीं मेरा क्या लॉस है, मेरा क्या होगा, मेरी तो सिर्फ इमेज खराब होगी कि हाँ सर ने कुछ नहीं पढ़ाया था पीएससी के अंदर। क्योंकि आप जब ये कंप्लीट कर लोगे ना तो इसके बाद आपके कंट्रोल सिस्टम चैप्टर आएगा एक, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम आएगा, कंट्रोल सिस्टम के बाद में आपके पास आएगा पावर सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, और सर्किट से ही रिलेटेड एक और आपके आता है पीएसएस स्टेबिलिटी। ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है ना, उनके लिए पूरा सर्किट आना बहुत जरूरी है, पूरा सर्किट आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आज नहीं समझे तो कब समझोगे? वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका अभी तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आरटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे ये सारा कोर्स है ना पूरा 5 यूनिट, ये मुझे कंप्लीट करानी थी 39 आवर्स के अंदर, और राइट नाउ मेरे पास कितने आवर्स हो चुके हैं, 42, और 42 के अंदर अभी हम 3.4 पे हैं, मतलब 3.25, मतलब हमने 3rd यूनिट का 1/4 सेक्शन किया है बस अभी तक।
तो अब तुम खुद समझ सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं, मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, मैं धीरे नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। क्लासेस में थोड़ा मान लो 5 क्लासेस हम पीछे मान लो, लेकिन अब हम और सेक्शन से पीछे नहीं है, और सेक्शन के बराबर आ गए हम। आ चुके 22।